डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उन्होंने अपने 3 गुरु माने, बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले, इन लोगों को ही हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। इनके रास्तों को, मार्ग को आगे बढ़ाते रहना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत मैंने आजीवन संघर्ष करके लोगों को यहाँ तक बढ़ाया। हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर, नाज पैदा हो जाता है तेरा हो जाने का। कि हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती, हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती, और सितारों की चमक भी तेरे आगे मानी नहीं रखती। हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर, हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर, नाज पैदा हो जाता है तेरा हो जाने का। ऐसे महानायक को बहुत बहुत सभी लोगों की ओर से नमन और वंदन। आज हम जिस रूप में यहाँ पर एकत्रित हैं, बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए, तो सर्वप्रथम इसलिए यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ कि 1919 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम 50वां था 1942 में, और उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तब बहुत ही शानदार तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोग जन्मदिन मनाते थे। जिस तरीके से आज भी शोभा यात्रा निकलती हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमाएं लगाकर हम लोग नमन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में भी ऐसे ही होता था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संदेश दिया था, वहीं से यह बात शुरुआत होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संदेश दिया, वो तो मना भी करते थे कि मेरे जन्मदिन को मत मनाओ, और जितने हमारे महान पुरुष हैं उन लोगों की स्मृतियों को नमन करो। मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरे विचारों का जो है कि समाज में निरंतर उनका प्रसार और प्रचार होता रहे। तो वो मैं आज ये कहते हुए कि यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सफर नहीं, बेनिफिटेड लोग बैठे हुए हैं। मैं ये जानता हूँ यहाँ के लोग जो भी बैठे हुए हैं, और मैं खुद भी, हम लोग सब ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग और गांव देहात से जिस तरीके से हम लोग बेनिफिटेड है, वही बताना चाहता हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत है कि यहाँ पर जो भी आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं और महिलाएं जो बैठी हुई हैं, यह बेहतरीन स्वरूप जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बैठे हुए लोगों का। जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो सभी कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छे स्कूलों में बैठे हैं, इसीलिए बेनिफिटेड लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत। तो आज हम सफल नहीं, बेनिफिटेड हैं, इसलिए हम लोग याद कर रहे हैं। क्यों? ये यहाँ पर बैठे हुए लोगों को कहना चाहता हूँ, ये बाबा भीम के आलिम ताब का अदना सा करिश्मा है। ये बाबा भीम के आलिम ताब का अदना सा करिश्मा है कि जर्रे खाक के फैला रहे हैं रोशनी अपनी। तो जितने लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो उन्होंने अपने 3 गुरु माने, बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले, तो ये हम लोगों के ये बहुत बड़े जो अप्रैल माह है, ये इसलिए भी पवित्रता की निशानी है। महापुरुषों को याद किया जाना चाहिए। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन होता है। 9 अप्रैल को जो जयंती होती है महापंडित राहुल सांकृत्यायन की होती है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा राव फूले की, और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये जो महानायक हैं, ये वो महापुरुष हैं। इन लोगों को ही हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है, इनके रास्तों को, मार्ग को आगे बढ़ाते रहना है। तब मैं समझता हूँ कि ये जो कारवां है, ये रुकेगा नहीं, निरंतर चलता रहेगा। मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 5 अप्रैल बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन जो होता है, जयंती होती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है। जगजीवन राम जिस समाज से आते थे, 90% लोग यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो जयंती बहुत खूबसूरती से मनाई जाती है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई जाती है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जात का यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। उसका कारण ये है, बाबू जगजीवन राम जब सत्ता में रहे, आजीवन सत्ता में रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाबा
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए प्रावधानों का रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए रेल में रहे, संचार मंत्री रहे, जहां भी रहे उन्होंने बहुत लोगों का भला किया। लेकिन वो जब बंबई में जाते थे, महाराष्ट्र में जाते थे, तो हीरो के दाम बढ़ जाया करते थे, हीरो के दाम बढ़ जाया करते थे। उनको हीरो के संचय का शौक था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव 18 मार्च 1956 को जो एक दर्द बयां कर रहे थे, कि मैं बड़ी मुसीबतों से ये कारवां यहाँ तक लेकर आया हूँ, जो मैंने ये बम्बू खड़ा किया है, इसमें जो तंबू लगे हुए हैं, इन खंभों को, इन बम्बुओं को गिरने मत देना। ये वो दर्द बयां कर रहे थे कि मेरे रिजर्वेशन के दिए हुए लोग, मैंने आजीवन संघर्ष करके लोगों को यहाँ तक बढ़ाया, लोग बहुत बड़ी संख्या में क्लर्क पैदा हो गए, उन लोगों के पेट निकल आए हैं। लेकिन जो वो चाहते थे पे बैक टू सोसाइटी, समाज के लिए वापस करना, वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आज जो भी लोग समाज बैठा हुआ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो वो दुख व्यक्त कर रहे थे, वो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस दुख को साझेदार हैं। उनको कार्रवाई को बढ़ाने वाले लोग हैं, पीछे ले जाने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए यहाँ के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। तो आज के अवसर पर आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर, क्योंकि मुझे आकलन भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पर बोलने का ऐसा अवसर है ना मुझे पता था, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका अदा करते हुए ये कहते हुए कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो किया, कई सरकारें आई, संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार के मूल्य को समझने की आवश्यकता है। संविधान पूरी तरीके से लागू हो, इसलिए हम लोग को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। सरकारों ने क्या किया, पूरी तरीके से नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस रही हो और भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही है कि किसको में कत्ल हुआ, मेरा कुछ इस तरह, कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए। इन लोगों को पहचानना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।